यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या मतलब होगा, तो क्या लाभ होगा। जैसे हम ही जानते हैं कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वो एजुकेशन करके वो चाहता है कि मैं अच्छी पद पे चले जाऊं, ताकि मैं क्या करूं, अच्छा नौकरी मुझे मिले और अच्छा पैसा कमा लूं। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या सोचता है, बहुत सारा पैसा कमा के अपना घर बना लूं और मेरा समाज में नाम हो जाए। हालेलुया। हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य जो इस धरती पे जन्म लेता है, सारे मनुष्य लोग क्या परिश्रम करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो जो परिश्रम करते हैं तो उनको क्या लगता है कि हमारा परिश्रम ही सब कुछ है। हालेलुया। वो सोचते हैं कि हमारा ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने ज्ञान से पूरी सृष्टि को अगर तुम आप खरीद लेते हो, लेकिन यदि प्राण को खो देते हो तो क्या प्रतिफल होगा। मैं सिंपल सी बात आप सबको बता देता हूँ कि परमेश्वर हमें कहता है कि जो हम दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी परिश्रम दिन भर हम करते हैं कि मैं अपना घर में क्या बना लूँ, अपना प्रॉपर्टी क्या बना लूँ और मैं कितना पैसा जुटा लूँ और लोगों के सामने मैं कैसे धनी हो जाऊँ और लोग मुझे देखकर और मेरी तारीफ करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक बात वहाँ पे कहता है कि यदि तुम ये सब कुछ कर लेते हो, आप सब कुछ बना लेते हो, पूरी दुनिया प्राप्त कर लेते हो, यदि अपने प्राण को खो दोगे तो क्या प्रतिफल, तुम्हें क्या लाभ होगा उस बात का। हालेलुया। आप जानते हैं कि यदि आप परमेश्वर के हैं, यदि हम मसीह के हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये संसार तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, यदि आप मसीह के हैं तो ये जगत आपका नहीं है। परमेश्वर कहता है हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं। इस जगत में हम क्या है, एक परदेसी हैं। हमारा स्वदेश जो है, हमारा जो देश जो है, जहाँ हमको जाना है वो स्वर्ग है। हालेलुया। यही परमेश्वर कहता है कि आज संसार में सारे लोग कड़ी परिश्रम करते हैं। उस परिश्रम करने के चक्कर में वो इंसान क्या से क्या मार्ग अपना लेता है, लेकिन वो मार्ग अपनाने के बाद बहुत पैसा बना लेता है, बहुत रुपया बना लेता है, लेकिन इंसान जब मर जाता है सब कुछ यहाँ पे ही छोड़ के चले जाता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि यदि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन यदि तुम अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाते हो, आप स्वर्ग नहीं जा पाते हो, तो क्या प्रतिफल होगा। जैसे हम धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर का हम कहानी में देखे थे कि धनी व्यक्ति निर्जल लाजर जो था, वो धनी व्यक्ति के चौखट पे खड़ा कर दिया, बैठा दिया जाता था, और जो गरीब जो लाजर था उसके पूरे शरीर में घाव थे, उसे घाव को क्या करते थे, कुत्ते चाटते थे। लेकिन जो अमीर व्यक्ति था वो तो ऐशो आराम में जीता था, पूरा जो बोलते ना सब कुछ उसके पास था, वो अच्छे कपड़े पहनता था, सब कुछ करता था। लेकिन हम जो मरता, जब दोनों मरते हैं तो जो गरीब व्यक्ति रहता है वो स्वर्ग जाता है, जो धनी व्यक्ति रहता है वो नरक जाता है। तो परमेश्वर सिंपल सी बात करे, यदि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, यदि तुम्हारे पास शान शौकत है, यदि तुम इस संसार में रह के अपने आप को बहुत आप रुआब दिखाते हो, आप बहुत बड़ा दिखाते हो, लेकिन तुम्हारा मरने के बाद यदि तुम नरक गए तो क्या प्रतिफल होगा। मैं आप सब लोग से बोल देता हूँ, यदि आप यीशु मसीह को जानते हो तो यीशु मसीह कहता है कि मार्ग मैं ही हूँ जो पिता के पास पहुँचता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिंपल बात में कहा कि मार्ग में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच जाता है, नहीं पहुँचेगा। सिंपल सी बात है, यीशु ही मार्ग है। इस संसार में सारे मार्ग आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, लेकिन यीशु ऐसा मार्ग है जो हमें पिता से जोड़ता है। यीशु ऐसा मार्ग है जो हम पिता को हे अब्बा, हे पिता करके हम बुलाते हैं। यीशु के सिवा इस संसार में कोई मार्ग नहीं। हालेलुया। हम जानते हैं, मैं आप सबको बता दूं, यदि आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो एक बात याद रखना, आप तो जॉब करते हो, आप सब कुछ करते हो, आप चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए आप टाइम निकालो। हालेलुया। आज मैं बता दूं कि आज ऐसा हो गया कि मनुष्य जाति जो रहता है बहुत परिश्रम कर रहा है, वो उसका जो लाइफ होता है व्यस्त रहता है, घर से जॉब, जॉब से घर, घर से जॉब, जॉब से घर,
लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपना परिश्रम करके सब कुछ बना लेते हो लेकिन तुम्हें प्राण को खो दे तो क्या प्रतिफल होगा। सिंपल सी बात है, मैं आप सबको बता देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि आप थोड़ा कमाओ और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर बढ़ाएगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ, परमेश्वर आपको जितना दिया है उसमें ही संतुष्ट रखो। यदि आपको कुछ चाहिए तो पिता से मांगो, पिता तुमको देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। हम बाइबल उठा के देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आज एक बात बता देता हूँ आप सभी के बीच में। आज जो यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग कर्जा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है, बाइबल कभी नहीं बताता है, बाइबल कदापि नहीं कहता। आप बाइबल उठा के आप पढ़ लीजिए, यीशु मसीह कहता है मैं तुझे देने वाले बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं, हम पैसा लेते हैं, हम ब्याज से पैसा उठाते हैं, हम पैसा हम क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ के देखेंगे तो बाइबल यही सिखाता है कि मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। हम क्यों उधार लेते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य पे भरोसा नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है, तुम्हारा जो विश्वास है मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य पे होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनुष्यों के ज्ञान पे भरोसा रखते हैं। हम ये सोचते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम फ्यूचर में देखते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कल की चिंता करना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का काम हम करते हैं, लेकिन अपना काम जो रहता है वो काम नहीं करते हैं। यदि आप इस वीडियो को आप देखते रहेंगे तो मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आप परिश्रम करते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं, तो बाइबल यहाँ पे कहता है कि यदि तुम सब कुछ परिश्रम करके, आप मेहनत करके, आप चाहे डॉक्टर हो जाओ, चाहे वकील हो जाओ, चाहे आप जज हो जाओ, आप चाहे कुछ भी पोस्ट ले लो, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम प्राणों को खो दोगे तो क्या प्रतिफल होगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना, आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, यदि आप स्वर्ग नहीं गए तो तुम्हें क्या मिलेगा। मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की सुनो, वचन में क्या लिखा है, हमें किस तरीके से रहना है, हमें कैसे चलना है, हमें परमेश्वर का सुनना है, हमें अपना नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर जो है वो जीवन देता है। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है, यीशु के सिवा कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज संसार में कोई भी चीज़ यीशु से बढ़ के नहीं है। पिता के पास सब कुछ है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे मांगने से पहले तेरी इच्छा मैं जानता हूँ, तेरी ज़रूरत जानता हूँ, तेरे मांगने से पहले मैं देता हूँ। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम मसीह को, यीशु को हम साइड में कर देते हैं, अपनी जरूरत के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जिंदगी उस पतरस के समान है, जिस प्रकार पतरस सारी रात मेहनत किया और मछली नहीं मिला। जब यीशु जब उसके जीवन में आया तो उसने यीशु को सुना तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेगा। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि परमेश्वर जो कहता है आप वैसा करो, परमेश्वर जो कहता है आप ऐसा करो। मेरी मत सुनो, मैं बुरा हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हमेशा सत्य है, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊँगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए वो कभी नहीं ख़त्म होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए परमेश्वर सबसे बढ़ के है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक परमेश्वर का एक चरिया हूँ कि मैं आपके पास परमेश्वर के वचन को दे सकूं। मैं आप सबको यही बता देता हूं, मैं आप सबको इस वचन को रिपीट करते हुए बता देता हूं कि यदि तुम संसार को प्राप्त कर लेते हो तो क्या प्रतिफल होगा। यीशु मसीह चाहता है हम सब स्वर्ग चाहिए। आइए हम एक प्रण लेते हैं कि हम यीशु मसीह के सिवा जो है हम कहीं नहीं भटकेंगे। यीशु मसीह के हम वचनों को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के वचनों पे चलेंगे,
हैं। हालेलुया। आज इंसान पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करने के लिए हम मेहनत करेंगे। और परमेश्वर कहता है ये तू मेरे धर्म और राज की खोज कर लेता है तो सारी चीज़ दुनिया की तेरे पैरों तले में कर दूंगा। मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, सब कुछ परमेश्वर ने आपके पैरों तले कर दिया है, बस आपको वो चीज़ लेने आना चाहिए। जय मसीह, जय प्रभु।